औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अलनूर यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, तर्जुमातुल कुरान के सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हैं। नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन, आज हम तर्जुमातुल कुरान के सिलसिले में सूरह बकरा की आयत नंबर 261 ता 270 का उर्दू तर्जुमा आपको पढ़कर सुनाएंगे, जिसके लिखने वाले हैं इल्लामा ताहिरुल कादरी। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं, इनकी मिसाल इस दाने की सी है जिससे 7 बालियाँ उगें और फिर हर बाली में 100 दाने हों, यानी 700 गुना अजर पाते हैं। और अल्लाह जिसके लिए चाहता है इससे भी इजाफ़ा फरमा देता है, और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला खूब जानने वाला है। जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं, फिर अपने खर्च किए हुए के पीछे ना एहसान जुतलाते हैं और ना अज़ियत देते हैं, इनके लिए इनके रब के पास इनका अजर है, और रोज़े क़यामत इन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। साइल से नरमी के साथ गुफ्तगू करना और दरगुजर करना इस सदका से कहीं बेहतर है जिसके बाद इसकी दिल आज़ारी हो, और अल्लाह बेनियाज बड़ा हिलम वाला है। ऐ ईमान वालो, अपने सदक़ात बाद अज़ां एहसान जुताकर और दुख देकर इस शख्स की तरह बर्बाद ना कर लिया करो जो माल लोगों के दिखाने के लिए खर्च करता है और ना अल्लाह पर ईमान रखता है और ना रोज़े क़यामत पर। इसकी मिसाल एक ऐसे चिकने पत्थर की सी है जिस पर थोड़ी सी मट्टी पड़ी हो, फिर इस पर ज़ोरदार बारिश हो तो वो इसे फिर वही सख्त और साफ़ पत्थर करके ही छोड़ दे। सो अपनी कमाई में से इन रियाकारों के हाथ कुछ भी नहीं आएगा, और अल्लाह काफिर कौम को हदायत नहीं फरमाता। और जो लोग अपने माल अल्लाह की रज़ा हासिल करने और अपने आप को ईमान व अताअत पर मजबूत करने के लिए खर्च करते हैं, इनकी मिसाल एक ऐसे बाग की सी है जो ऊंची सतह पर हो, इस पर ज़ोरदार बारिश हो तो वो 2 गुना फल लाए, और अगर इसे ज़ोरदार बारिश ना मिले तो इसे शबनम या हल्की सी फवार भी काफ़ी हो, और अल्लाह तुम्हारे अमाल को खूब देखने वाला है। क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करेगा कि इसके पास खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नहरें बहती हों? इसके लिए इसमें खजूरों और अंगूरों के अलावा भी हर किस्म के फल हों, और ऐसे वक्त में इसे बुढ़ापा आ पहुँचे और अभी इसकी औलाद भी नातवां हो, और ऐसे वक्त में इस बाग पर एक बगोला आ जाए जिसमें निरी आग हो और वो बाग जल जाए, तो इसकी महरूमी और परेशानी का आलम क्या होगा। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए निशानियां वाज़े तौर पर बयान फरमाता है ताकि तुम गौर करो। सो क्या तुम चाहते हो कि आखिरत में तुम्हारे अमाल का बाग भी रियाकारी की आग में जलकर भस्म हो जाए और तुम्हें संभाला देने वाला भी कोई ना हो। ऐ ईमान वालो, इन पाकीज़ा कमाइयों में से और इसमें से जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला है, अल्लाह की राह में खर्च किया करो, और इसमें से गंदे माल को अल्लाह की राह में खर्च करने का इरादा मत करो कि अगर वही तुम्हें दिया जाए तो तुम खुद इसे हरगिज़ ना लो, सिवाय इसके कि तुम इसमें चश्मपोशी कर लो, और जान लो कि बेशक अल्लाह बेनियाज लायके हर हम्द है। शैतान तुम्हें अल्लाह की राह में खर्च करने से रोकने के लिए तंगदस्ती का खौफ दिलाता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा फरमाता है, और अल्लाह बहुत वुसअत वाला खूब जानने वाला है। जिसे चाहता है दानाई अता फरमा देता है, और जिसे हिकमत व दानाई अता की गई इसे बहुत बड़ी भलाई नसीब हो गई। और सिर्फ़ वही लोग नसीहत हासिल करते हैं जो साहिब अक्ल व दानिश हैं। और तुम जो कुछ भी खर्च करो या तुम जो मन्नत भी मानो,
تو اللہ اسے یقیناً جانتا ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔